अनोखा एहसास दिलाएगी, मन में ऐसी अनोखी फीलिंग आएगी, ऐसे कंपनी से रूबरू कराऊंगा जिसका 1932 से चला हुआ नाम आज के दौर में इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। जी हाँ, तो मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ, एयर इंडिया। आपने नाम सुना होगा और मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने उसमें सफ़र भी किया होगा। उसका भी एक हादसा सुना था आपने कुछ ही दिन पहले, अहमदाबाद विमान हादसा। ये वो हादसा था कि न जाने कितनों की गोद सूनी कर गया, कितने माँ बाप के आंखों में आंसू दे गया। वो एयर इंडिया जो कि तमाम लोगों के दिलों की धड़कन को लेकर चला गया। अभी हाल ही में आपने उसका नाम सुना होगा कि अभी कल परसों ही में 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में एयर इंडिया का विमान उड़ने के बाद उसका एक इंजन फेल हो गया। पायलट की चतुर चालाकी से वो कंपनी एयर इंडिया का विमान पायलट वापस रनवे पर ले आया। उसकी छोटी सी क्लिप पहले आप देखेंगे ध्यान से। ये है वो एयर इंडिया का असली विमान। तो ये वही विमान था एयर इंडिया का जिसमें हजारों लोगों का ये सपना होता है कि मैं भी एक दिन इसी हवाई जहाज में बैठूं। आए दिन हादसों को देखते हुए लोगों ने एयर इंडिया की बुकिंग को खत्म कर दिया, लोगों ने एयर इंडिया के विमान में बैठना बंद कर दिया। कुछ दिन पहले अहमदाबाद हादसा, अभी दिल्ली में हादसा तो नहीं हुआ लेकिन हादसा टल गया। दिल्ली से मुंबई के लिए विमान उड़ा और कुछ ही उड़ान के बाद उसका फ्यूल का जो पाइप होता है वो रिसाव करने लगा, जिससे कि एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। देखिए, हवाई जहाज में 2 इंजन होती है। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो विमान एक इंजन से आसानी से रनवे पर लैंडिंग कर सकता है। तो एक इंजन एयर इंडिया का खराब हो गया था। अपनी चतुर चालाकी से पायलट ने एक इंजन पर ही विमान की सफल लैंडिंग कर ली। ये बहुत बड़ा हादसा बच गया और मैं ऐसे पायलट को दिलो जज्बात से शुक्रिया देना चाहता हूं। अब जानते हैं कि विमान एयर इंडिया कंपनी कहां से पैदा हुई और अब तक इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलने के बावजूद भी आज इसके प्लेन आए दिन क्रैश हो रहे हैं। अहमदाबाद क्रैश हुआ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल ही में दिल्ली में यह हादसा बाल बाल बच गया। चलते हैं पूरी एयर इंडिया का सफर करते हैं, कहां से बनी, कहां से जन्मी, कहां से उसका कैसे क्या हुआ। बने रहिए मेरे साथ। ये एयर इंडिया का मालिक टाटा समूह, टाटा ग्रुप है, जिसने 2021 में भारत सरकार से इसका अधिग्रहण कर लिया था। वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड में टाटा समूह की 74.9% हिस्सेदारी और सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1 हिस्सेदारी है। और ये विस्तारा के साथ विलय बाद भारत का प्रमुख एयरलाइंस ऑपरेटर बन गया। यानी विस्तारा और एयर इंडिया मिलकर काम करती हैं और इनके मालिक हैं हमारे टाटा समूह के ग्रुप मालिक हैं। अगला चलते हैं, क्या होता है देखते हैं इसमें। तो देखिए, 2007 घाटे के कारण एयर इंडिया और एयरलाइंस का विलय हो गया, यानी वो कंपनी खत्म हो गई और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACL बनी। 2022 टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया और जिससे ये लगभग 70 साल बाद टाटा के पास लौट आई। संक्षेप में, एयर इंडिया की शुरुआत एक निजी भारतीय विमान कंपनी के रूप में हुई। एयर इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो एक निजी भारतीय विमान कंपनी के रूप में हुई, जिसे बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया और दशकों तक सरकारी नियंत्रण में, यानी सरकार के कानून में चीज रही। वित्तीय चुनौतियों के कारण इसे फिर से निजीकरण के माध्यम से टाटा समूह को बेच दिया गया। एयर इंडिया कंपनी कई दफे बिकी, कई दफे टाटा ग्रुप के पास रही। इसके लिए हम अगला चलते हैं। 1960 एयर इंडिया ने अपना पहला जेट विमान
एयर इंडिया का पहला जेट विमान बोइंग 707 जोड़ा, जिससे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बढ़ा। 2007 घाटे के कारण एयर इंडिया और इंडिया एयरलाइंस का विलय हो गया, यानी समाप्त खत्म हो गई, और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेसिल बनी। 2022 में इसने टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया, जिससे ये लगभग 70 साल बाद टाटा के पास लौट आई। एयर इंडिया की शुरुआत एक निजी भारतीय विमान कंपनी के रूप में हुई। 1932 में, यानी स्टार्टिंग बात करूं मैं, 1932 में JRD टाटा ने कराची से बॉम्बे मुंबई तक पहुंचने के लिए टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। 1938 नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस किया गया और दिल्ली व कोलंबो को जोड़ा गया। 1946 टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया हो गया, यानी एयर इंडिया का पहला नाम एयरलाइंस था और एयरलाइंस नाम बदलकर एयर इंडिया हो गया। 1948 में मुंबई से लंदन के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी इस एयर इंडिया कंपनी ने, जो आज की डेट में इतने हादसे इससे हो रहे हैं। 1953 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये पूरी जो कंपनी इतनी बड़ी बनी, टाटा ग्रुप ने बनाई मिलकर, पहले एयरलाइंस चलती थी, बाद को नाम बदलकर इसका एयर इंडिया रख दिया गया। इसकी बात करूं मैं तो इसकी जहाज ये हैं जो कि बहुत अच्छी उम्दा लजीज सफर कर देते हैं, और अंदर से कुछ इसका ऐसा व्यू आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी आज के इस दौर में इतने हादसे आखिरकार कैसे कर रही है। क्या कभी इनकी गलती रही, टाटा समूह की गलती रही, या फिर कभी इस कंपनी ने इतना लंबा सफर किया, इतना लंबा सफर करने के बावजूद कहीं कंपनी के जहाज गलत बने, या जहाज पुराने हो गए, या जहाजों के टाइम पर मरम्मत नहीं हो रही। इतनी बड़ी कंपनी में अगर बात करें तो 1932 से लेकर इतना लंबा सफर तय किया। टाटा समूह ने एयर इंडिया का ग्रहण भी कर लिया, न जाने एयर इंडिया को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1932 से JRD टाटा ने कराची से बॉम्बे मुंबई तक पहुंचने के लिए टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। यानी यूं कही जाए कि 1932 से जन्मी ये कंपनी आज के दौर तक चली आ रही है, और आज के दौर में ये कंपनी नहीं, लोगों की जान का हिस्सा बन गया है। एयर इंडिया कंपनी कैसे सही हो, विमान उसके कैसे सही हो, टिकट एयर इंडिया के बहुत सस्ते हैं। सस्ते क्यों हैं, ये भी एक मुख्य कारण है एयर इंडिया कंपनी का। लेकिन इतने सस्ते क्यों हैं, एयर इंडिया बेहतर कैसे हो, यानी इस एयरलाइंस को क्या काम करना चाहिए, तब तक के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कमेंट में अपना